चलो भैया इधर ध्यान दो, चलो इधर आ जाओ। माइक चालू हो गया। हमसे कहा है अब दे आर सेलिंग देयर हाउस, वो बेच रहे हैं उनका घर को। क्या कर रहे हैं उनका घर को? बोले प्रेजेंट का परफेक्ट बना दो। प्रेजेंट का परफेक्ट जब बनाया जाता है तो हेल्पिंग वर्ब या तो हेज लगाई जाती है या हेव लगाई जाती है। क्लियर हो गई? समझ गए? अब यहाँ पे दे रखा है, इसलिए दे मतलब बहुवचन, और बहुवचन के साथ बहुवचन की हेल्पिंग लगती है, तो बहुवचन की हेल्पिंग वर्ब हो गई हेव। और हेव लगने के बाद वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। कौन सी फॉर्म आती है? तो यहाँ पे सेलिंग को हटा के बना दिया गया है थर्ड फॉर्म में सोल्ड, तो बन गया दे हैव सोल्ड देयर हाउस। अब बोला है पास्ट का परफेक्ट का कंटिन्यूस बना दो दिए गए सेंटेंस को। तो जब भी सिंस फोर वाला सेंटेंस होता है तो पक्की बात है बीन वाली हेल्पिंग वर्ब लगती है। यहाँ पे अपन को हेड बीन दे रखी है, पास्ट में हेड लग जाता है, तो क्या हो जाएगा? हेड बीन। केवल क्या कर देंगे? ओनली हेड लगा देंगे, बाकी ऐसा कैसा कर देंगे? हेड बीन हो गया। अब यहाँ बोला प्रेजेंट का इंडेफिनिट बनाओ। प्रेजेंट मतलब सिंपल, तो या तो फर्स्ट फॉर्म लगानी है या इस फॉर्म लगानी है। तो हमें पता है ही लिख दिया। अब टोट तो क्या सेकंड फॉर्म है, पहले इसको फर्स्ट फॉर्म बनाओ, टीच हो गया। टीच में क्या लगता है? ईएस लगा दो, तो क्या बन गया? एक वचन होने के कारण ईएस लगा दे, तो बन गया ही टीचेस इंग्लिश। समझ में आ गई बात? अब आइए इसमें शी स्पीक्स द ट्रूथ। अब यहाँ एस फॉर्म है तो डज नॉट लगा दिया। डिड है, डिड का मान डिड नॉट डू लगा दिया। हमको पता है शी के साथ शट आया मतलब सेकंड फॉर्म है, तो डिड नॉट लगा दिया। हमें पता है नाम के साथ फर्स्ट फॉर्म आई है तो भी सेकंड फॉर्म मानेंगे, तो डिड नॉट लगा दिया। बस इंट्रोगेटिव मैंने आपसे कहा, इंट्रोगेटिव बनाने की क्या हेल्पिंग वर्ब को पहले, तो हेस को पहले लिख दो, बन गया। बाकी ही क्या हो जाएगा? छोटा। ध्यान रखना पहले अक्षर को बाद में लिखते हुए छोटा करना, बस नाम और आई को छोड़कर। लिव्ड लिखा है, लिव्ड एक सेकंड फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म में डिड उधार तो डिड हो जाएगा, बाकी फर्स्ट फॉर्म लिव हो जाएगी। अब इसको सीधा करो तो इसमें आएगा चिल्ड्रेन वर प्लेइंग फुटबॉल इन द पार्क। फिर स्वीट्स लाइक आई, तो बन जाएगा आई लाइक स्वीट्स। समझ में आ गई बात भैया सबको? आगे गए यट लगाना है। यट क्या करता है? दो सेंटेंस को बीच में लगता है, तो ही इज रिच यट ही इज नॉट हैप्पी। समझ में आई बात? उसके बाद दे प्लेड वेल। दो जो होता है वो शुरू में लगता है, कहाँ लगता है? तो दो लगा दो, दो दे प्लेड वेल, बाकी ऐसा कैसा। समझ गए बात को? अब यहाँ बोला सो देट लगाना है। वेरी को हटाओ, सो लगाओ, कोविड को हटाओ, देट लगाओ, और सब्जेक्ट को छोटा बनाओ। समझ गए? ये हमें नियम याद रखना, बार बार। हु लगाना है, तो हु का लगाना ध्यान से सुनिएगा भैया। हमेशा उस सेंटेंस को बाद में लिखना जिसमें उसके बारे में बताएगा। वो कौन है? डॉक्टर है, तो ये वाला सेंटेंस बाद में जाएगा, बाकी वाला सेंटेंस जिसमें पहचान नहीं होती वो पहले आता है। तो यहाँ पे लिखेंगे द टॉल, मैंने अभी कहा सब्जेक्ट के बाद आपको हु लिखना है। द टॉल मैन, ठीक है, हु इज टॉकिंग टू माई फादर इज ए डॉक्टर। फिर मैंने कहा उसी व्यक्ति के बारे में बार बात होती है, तो एक बार लिखते दूसरी बार नहीं लिखेंगे। समझ में आ गई बात? अगला बिकॉज लगाना। मैंने आपसे कहा दो सेंटेंस के बीच में क्या लगाया जाता है? बिकॉज लगाया जाता है, लेकिन ध्यान दीजिए पहले में आपका कोई काम होता है जो आपने किया नहीं, और दूसरे में होता है कारण। वह एब्सेंट था, क्यों? क्योंकि बीमार था। अब लगाना अपन को अनलेस और इफ। अनलेस जब होता है तो इफ लगाते हैं, इफ होता है तो अनलेस लगाते हैं। अनलेस को हटाओगे इफ लगा दोगे, और इफ जब लगता है तो हमेशा अनलेस हटने पे डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट लगता है। यहाँ पे ऐसे इसलिए डज नॉट लगा दिया। समझ गए? अब यहाँ डज नॉट दे रखा है तो डज नॉट हट जाएगा और अनलेस लग जाएगा, बस बाकी केस फॉर्म बन जाएगी। अब गए भैया हु लगाना है। क्या लगाना है? मैंने अभी कहा आपको पहचान मतलब जिसमें उसके बारे में बताएगा वो कौन है, वो माय कजिन, ये बाद में लिखना है। तो बनेगा था वो है हु इज बियरिंग ए पिंक शर्ट इज माय कजिन। क्लियर हो गई लाइन? अब वेयर लगाना, वेयर सेंटेंस बनाना है। उसने कहा दिस इज द स्कूल आई रीच देयर, तो यहाँ पे लिख दिस इज द स्कूल वेयर आई टीच। जब भी वेयर लगता है तो हेयर हटता है, हेयर देयर हट जाएंगे। अब आ गए वेयर, फिर से लगाना भैया आपको। देयर इज ए विल, देयर इज ए वे, तो आपको शुरू में लगा देना। वेयर देयर लिख दोगे। क्या लिख दोगे? वेयर दिस ए वेल देयर इज ए वे। जहाँ चाहा है वहाँ रहा है। अगर चाहोगे पास होना तो राह मिलेगी, और नहीं चाहोगे तो ये मिलेगा। समझ गए? नहीं चाहोगे जब ऐसे लोग मिलते हैं, याद अपना। आगे देखो। हाँ बाकी कुछ लोग अपन कह नहीं सकते भैया कि जिनको अब लिखना नहीं आता, उनके विषय में अपन कुछ नहीं कह सकते। बस आवाज आ रही। आगे देखो अब सेकंड वाला अब लगाना एज लॉन्ग एज। एज लॉन्ग एज भी शुरू में लगता है, तो बस शुरू में लगा दो, बाकी ऐसा कैसा। अब देखो आपको लगाना है नो सूनर। क्या लगाना है? नो सूनर हमेशा एज सून एज को हटके लगता है, और उसके बाद डू, डज और डिड लगाना अनिवार्य होता है। यहाँ पे सेकंड फॉर्म दिए तो लिख देंगे नो सूनर डिड द टीचर इंटर द क्लासरूम। बाकी और ध्यान दीजिए कोमा हटाकर यहाँ पे लिखा जाएगा देन। नो सूनर के साथ हमेशा देन लगता है। अब फिर से आया एक और भैया नो सूनर वाला। अब नो सूनर से एज सून लगाना पड़ेगा, तो नो सूनर को हटा दो, एज सून एज लगा दो। एज सून एज के बाद कभी हेल्पिंग वर्ब नहीं होती तो हटा दो। बाकी डज था, डज हटेगा तो एज बनेगा, बस डाइज एज हो जाएगा, बाकी ऐसे का देन भी हट जाएगा।
समझ में आ गई बात भैया? जी सर। तो आपको बहुत बहुत बधाई हो आपकी